अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज जिस टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम बेसिक जो ड्रग इंटरेक्शन होती हैं उनको जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ड्रग इंटरेक्शन किस किस टाइप की होती है, ड्रग किस किस चीज़ के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, और फिर इसके बाद हम जो है कुछ कॉमन ड्रग इंटरेक्शन जो कि ड्यू टू दी इनकम्प्लीट पेशेंट एजुकेशन और इसके अलावा पेशेंट की जो प्रोफाइल है जब डॉक्टर के पास इनकम्प्लीट आती है, तो इस वजह से जो है जो इंटरेक्शन हो जाती है उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कि ड्रग इंटरेक्शन की टाइप्स कितनी है। ड्रग इंटरेक्शन की अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये जी 4 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ड्रग इंटरेक्शन है वो है जी ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। एक ड्रग का दूसरी ड्रग के साथ जो इंटरेक्शन होता है दैट इज दी ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। देन दी ड्रग फूड इंटरेक्शन, किसी भी दवा का खाने के साथ, खाने की किसी चीज के साथ जो इंटरेक्शन होता है दैट इज दी ड्रग फूड इंटरेक्शन। तीसरी चीज है जी ड्रग डिसीज इंटरेक्शन, किसी दवा का किसी बीमारी के साथ जो इंटरेक्शन होता है दैट इज दी ड्रग डिसीज इंटरेक्शन। फिर ड्रग अल्कोहल इंटरेक्शन, ड्रग का अल्कोहल के साथ, जो पेशेंट अल्कोहलिक होते हैं उसके साथ इंटरेक्शन ड्रग अल्कोहल इंटरेक्शन कहलाता है। अब अगर हम बात करते हैं ड्रग ड्रग इंटरेक्शन की, यानी कि एक दवा का दूसरी दवा के साथ इंटरेक्शन, ये जो है हमारे पास 3 तरीके से हो सकता है। एक साइनर्जिस्टिक इफेक्ट, कि अगर हम कोई 2 दवाएं एक साथ दे रहे हैं तो जो आपकी ड्रग है उसका इफेक्ट इंक्रीज हो जाए, इस तरीके के इफेक्ट को हम कहते हैं साइनर्जिस्टिक इफेक्ट। यानी कि यहाँ पे अगर हम पढ़ के देखें तो यहाँ पे लिखा है जी कंबाइन इफेक्टिव स्ट्रोंगर, कि इन दोनों दवाओं को जब एक साथ लिया जाता है तो उसका इफेक्ट जो है वो दवा का इफेक्ट बहुत ही इंक्रीज हो जाता है। ये इन अ गुड वे भी हो सकता है। साइनर्जिस्टिक इफेक्ट समटाइम जो है डॉक्टर खुद प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं और वो 2 दवाएं जो है एक साथ देते हैं, लेकिन समटाइम ड्यू टू दी पेशेंट की प्रोफाइल आपको सही से नहीं पता होती, पेशेंट की हिस्ट्री सही से नहीं पता होती, तो आप जब उसको दवा दे देते हैं तो ये जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो इसका नेगेटिव इफेक्ट जो है ज़्यादा आता है। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, अगर पेशेंट अल्कोहलिक है, अल्कोहल लेता है, और अगर उसको बेंजोडाइजेपिन दे दी गई है जो कि एंटी डिप्रेसेंट है, तो होगा क्या कि सिडेटिव इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, पेशेंट ज़्यादा देर नींद में रहेगा, तो ये जो है इसका इफेक्ट होगा। यानी कि बेंजोडाइजेपिन का इफेक्ट अल्कोहल की मौजूदगी, जो कि बॉडी में वो पहले से अल्कोहल ले रहा है, उसके साथ लेने से बेंजोडाइजेपिन का इफेक्ट ज़्यादा हो गया, जिसमें जो है बेंजोडाइजेपिन में हमारे पास डायजेपाम भी आ जाती है। अब अगर हम एंटागोनिस्ट इफेक्ट देखें कि अगर हम 2 ड्रग्स को एक साथ दे रहे हैं तो उसने क्या करना है कि दूसरे के इफेक्ट को रिड्यूस कर देना है। यहाँ पे हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो है एनसेड्स, जो कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स हैं, और अगर इसके साथ हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जिसमें एसी इनहिबिटर, डायरेटिक्स और बीटा ब्लोकर और आर्ब्स वगैरह आ जाती हैं, अगर इनके साथ हम एनसेड्स को देते हैं तो क्या होता है कि आपके पास इसका इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है, ड्रग का इफेक्ट ही रिड्यूस हो जाएगा, हाइपरटेंशन कंट्रोल ही नहीं होगी। फिर अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें कि ऐसी ड्रग्स जो कि डायरेक्टली जाके एंजाइम को इफेक्ट कर रही होती हैं, ऐसी ड्रग्स अगर कोई ड्रग फॉर एग्जांपल एक मैकेनिज्म से गुजरनी है, ठीक है, उसने वहां से मेटाबोलाइज होना है, लेकिन हमने दूसरी ऐसी ड्रग दे दी जो कि जिस एंजाइम से उसने मेटाबोलाइज होना है उसको वो इनहिबिट कर दे, तो इस तरीके से भी ड्रग का इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे एरिथ्रोमाइसिन की बात की है। एरिथ्रोमाइसिन जो है वो साइटोक्रोम 3A4 एंजाइम, ये हमारे पास लिवर में एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि मेटाबॉलिज्म में बहुत ही मेन रोल प्ले कर रहा होता है, इसको जाके इनहिबिट कर देती है। अब ये जो स्टैटिन्स हैं, स्टैटिन्स जो है यहाँ से जाके मेटाबोलाइज होंगे, लेकिन चूंकि ये इनहिबिट हो चुका है तो स्टैटिन्स के लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाएंगे। सही है।
और ये अगर ज़्यादा लेवल तक हो जाए तो स्टैटिन की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। ड्रग फूड इंटरेक्शन की बात करें तो जी अगर आप ग्रेप फ्रूट की बात करें तो ग्रेप फ्रूट क्या करते हैं, आपके पास साइटोक्रोम 3A4 एंजाइम को इनहिबिट कर रहा होता है, ठीक है। अब ये ड्रग्स जो कि इस एंजाइम के थ्रू मेटाबोलाइज होती हैं, जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, स्टैटिन्स, इनको जो है इफेक्ट करेगा। अगर ये स्टैटिन्स को या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को आप ले रहे हैं और साथ में आपने ग्रेप फ्रूट जो है वो ले लिया, अब क्या होगा आपके साथ, के इफेक्ट ही नहीं आएगा और आपके जो लेवल्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे बॉडी में ड्रग के। फिर हम ट्रिप्टामिन रिच फूड की अगर बात करें, जैसे कि चीज़ है, वाइन है, इसको अगर मोनोमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के साथ लिया जाए तो आपके पास क्या होगा कि हाइपरटेंशन हो जाएगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। फिर हम कैल्शियम या मिल्क की बात करते हैं। अच्छा, एंटीबायोटिक्स के साथ जो है ये मेन इंटरेक्शन जो कि हम घर में भी कर लेते हैं, होता क्या है कि जब भी हम कोई दवा खा रहे होते हैं तो हमारे घरों में ये मिथ बनी हुई है कि दवा जो है वो गर्म है और आपने इसके साथ दूध ज़रूर पीना है, और इस चीज़ की हमें एजुकेशन ही नहीं होती कि हम ले क्या रहे हैं, एंटीबायोटिक ले रहे हैं या कौन सी दवा ले रहे हैं। बस आपने मेडिकेशन ली और साथ में दूध पी लिया। ये बहुत ही कॉमन जो है हमारे घरों में ये होता है। तो इस चीज़ से जो है ये जो मेन इंटरेक्शन कैल्शियम की और मिल्क की, आपने दूध जो है किसी भी एंटीबायोटिक के साथ नहीं लेना। आप उससे 2 घंटे पहले या 2 घंटे के बाद ले सकते हैं, दवा लेने से 2 घंटे पहले या 2 घंटे के बाद, लेकिन उसके साथ नहीं लेना, क्योंकि इस तरीके से आपकी जो एंटीबायोटिक है उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है और एंटीबायोटिक का इफेक्ट बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो इसमें जो है 2 एग्जाम्पल्स हैं, टेट्रासाइक्लिन और क्विनोलॉन्स एंटीबायोटिक की बात की है कि इनको जो है कैल्शियम या मिल्क के साथ बिल्कुल भी नहीं लेना। होगा क्या कि इनकी एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाएगी, बॉडी में जाके एब्जॉर्ब ही नहीं होंगी। फर्स्ट टाइप ऑफ फार्माकोकाइनेटिक है एब्जॉर्प्शन, तो जब एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगी तो आगे कुछ और होगा ही नहीं, ठीक है। फिर ड्रग डिसीज इंटरेक्शन की अगर बात करें तो जी कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो कि स्पेसिफिक डिसीज कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। तो इसमें सबसे पहले बीटा ब्लोकर जो है अस्थमा के केस में बहुत ही कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। और दूसरी बात अगर हम करें एनसेड्स का जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है जीआई ब्लीडिंग, अगर एनसेड एक्सेसिव ले ली जाए। अब है क्या, पहले से पेप्टिक अल्सर है, होगा क्या कि आपके पास एनसेड्स अगर आप लेंगे तो ये जो है हालत और ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और इसके अलावा अगर किडनी डिसीज़ की बात करें तो रेनल डिसफंक्शन भी हो जाता है एनसेड ज़्यादा लेने की वजह से। तो अगर आपको पहले से ही कोई एग्जिस्टिंग किडनी डिसीज़ है तो एनसेड्स को प्रोलॉन्ग यूज़ करना या डॉक्टर की जो है वो कंसल्टेशन के बगैर यूज़ करना आपके बीमारी को और ही ज़्यादा जो है वो वर्स कर सकता है। अब अगर हम ड्रग अल्कोहल इंटरेक्शन की बात करें तो कुछ हमारे पास ड्रग्स होती हैं जो कि अल्कोहल के साथ कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं, या अल्कोहल के साथ अगर हम लेंगे तो आपके पास एडवर्स इफेक्ट नज़र आएंगे। तो इसमें जो है, अच्छा जी कहाँ थे हम, ड्रग अल्कोहल इंटरेक्शन ये है कि अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं और साथ में कोई ऐसी ड्रग ले रहे हैं जो कि उसके साथ इंटरेक्ट करिए तो आपके पास क्या हो सकता है। सबसे पहले हम अल्कोहल की अगर मेट्रोनिडाजोल एक एंटीबायोटिक है, अगर इन दोनों की इंटरेक्शन की बात करें तो आपके पास डायसल्फाम लाइक इफेक्ट आएंगे। डायसल्फाम बेसिकली एक मेडिकेशन है जो कि अल्कोहल के जो है, डायसल्फाम जो है वो क्रोनिक अल्कोहलिज्म को ट्रीट करने के लिए यूज़ हो रही होती है। तो डायसल्फाम लाइक इफेक्ट का क्या मतलब है, जैसे कि डायसल्फाम लेने से आपको जो सिम्टम्स नज़र आ रहे होते हैं जैसे कि फ्लशिंग, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, तो इस तरीके के सिम्टम्स जो हैं वो अल्कोहल और मेट्रोनिडाजोल को अगर एक साथ लेंगे तो आपको नज़र आएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं अल्कोहल और इंसुलिन की, या ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स अगर आप ले लें तो इससे होगा क्या कि आपका हाइपोग्लाइसीमिया बहुत ही बढ़ जाएगा और पेशेंट जो है वो फेंट भी हो सकता है। यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं ड्रग की जो कि आपस में इंटरेक्ट कर सकती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वारफरीन जो है वो
अगर आप एनसेड्स के साथ लेंगे तो आपके पास ब्लीडिंग का चांस बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि वारफरिन जो है वो एंटी कोगुलेंट है जो कि ब्लड को थिन कर रही होती है, और अगर आप इसके साथ एनसेड्स ले लेंगे तो आपके पास जे ब्लीडिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, और डेट इज़ अ एडवर्स इफेक्ट बेसिकली। फिर डिजॉक्सिन और विप्रामिल को अगर एक साथ ले लें तो डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है। एसी इनहिबिटर जो कि इटसेल्फ खुद ही जो है वो पोटाशियम के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, हाइपरकैलीमिया करा देते हैं। अगर इसको पोटाशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स के साथ, जिनका काम है कि बॉडी में पोटाशियम को रखना, तो अगर इन दोनों को एक साथ ले लेंगे तो आपके पास हाइपरकैलीमिया के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपके पास जो है हाइपरकैलीमिया हो जाएगा। रिफेम्पिन को अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ ले लें तो आपके पास होगा क्या कि आपके जो ओरल कॉन्ट्रासेप्ट वो फेलियर की तरफ चले जाएंगे और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। फिर फेनिटोइन की अगर हम बात करते हैं, इसको अगर सिप्रोफ्लोक्सासिन के साथ लिया जाए तो आपके पास जो फेनिटोइन की टॉक्सिसिटी है वो हो सकती है, और इसके अलावा डिक्रीज लेवल्स भी हो सकते हैं। ये जो है डिपेंड करता है डोज के ऊपर, ठीक है। फिर लिथियम को अगर थायजाइड डायूरेटिक्स के साथ लिया जाए तो लिथियम टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है। थियोफाइलिन के साथ अगर सिप्रोफ्लोक्सासिन को लिया जाए तो थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो सकती है। अब अगर हम बात करें कि हम जो है ड्रग इंटरेक्शन को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, सबसे पहले मेन बात ये कि पेशेंट की हिस्ट्री आपने अच्छे तरीके से लेनी है, रिगार्डलेस ऑफ दिस के वो कौन सी ओसीटी मेडिकेशन ले रहे हैं या कोई हर्बल मेडिकेशन ले रहे हैं या वो क्या खाना खा रहे हैं, इस तरीके से आपने उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ जो है ऐप्स हैं जिससे हम ड्रग इंटरेक्शन को चेक कर सकते हैं। इसमें लेजिकॉम, माइक्रोमेडेक्स और drug.com, और इसके अलावा मेड्सकैप भी है जिससे हम ड्रग इंटरेक्शन को चेक कर सकते हैं। थर्ड चीज़ ये आ जाती है कि पेशेंट की लैब वैल्यूज़ को जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ देखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें INR लेवल्स जो हैं वारफरिन के लिए देखना बहुत ज़रूरी होता है, और सीरम लिथियम लेवल भी जो है वो एप्लीकेबल होती हैं समटाइम्स। और इसके अलावा अगर थायजाइड डायूरेटिक दे रहे हैं और लिथियम दे रहे हैं साथ में तो लिथियम के लेवल को भी जो है वो चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट की एजुकेशन, पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, आपने कौन कौन सा फूड लेना है, कौन सा नहीं लेना, और अल्कोहल लेनी है, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेनी अल्कोहल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी ड्यूरिंग, और अल्कोहल तो वैसे भी अगर आप गूगल पे सर्च करें तो मोस्ट ऑफ द डिसीजेज का जो है वो कोज अल्कोहल ही होती है। अल्कोहल इज सो इंजीरियस, और इसको कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग भी कर रहे हैं तो भी जो है आप हार्ट पेशेंट बन सकते हैं इन फ्यूचर, तो स्मोकिंग को भी अवॉइड करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी कोई फूड है, जैसे कि ग्रेप फ्रूट की बात की हमने, और इसके अलावा हमने सिट्रिक फ्रूट्स भी होते हैं समटाइम जो कि इन्हेंस कर रहे होते हैं या डिक्रीज कर रहे होते हैं एक्टिविटी को, जिसमें ग्रेप फ्रूट भी आ जाता है। तो और ट्रिप्टामिन रिच फूड, इन सब चीज़ों को आपने जो है पेशेंट को एजुकेट करना है कि किस दवा के साथ क्या चीज़ लेनी है और मिल्क किस तरीके से लेना है या नहीं लेना। तो ये सब गाइडेंस फार्मासिस्ट या फिजिशियन उसको जो है प्रोवाइड करेगा, और इस तरीके से जो है हम ड्रग इंटरेक्शन से बच सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द ड्रग इंटरेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।